नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख वचन और नारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा वचन और कौन सा नारा किस महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो इससे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बस कुछ ही नारे हैं जो आपको याद रखने हैं और उसी में से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहले हम सभी नारों के बारे में पढ़ेंगे कि किसने कौन सा नारा दिया और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पहले हम थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे और लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके आपको आज कितना याद हुआ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको कथन या नारा दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन से प्रमुख नारे या वचन दिए गए हैं या कथन कहा गया है। तो सबसे पहला इनका प्रमुख कथन है कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इन्होंने ही कहा था कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। और दूसरा इनका प्रमुख कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया है। ये दोनों इनके प्रमुख कथन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए वचन और नारे। तो सबसे पहले है करो या मरो। तो मैंने एक ही स्लाइड में कवर कर दिया है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले है करो या मरो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। दूसरा है हे राम। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। तीसरा है भारत छोड़ो। ये नारा भी महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है और बहुत बार पूछा गया है, याद रखेगा। भारत छोड़ो ये नारा किसका है? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। और चौथा, ये बहुत ही प्रमुख कथन है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये एक महात्मा गांधी जी का कथन है, याद रखेगा। और पांचवा कथन है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने विरोध जताया था कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिले। अगला इंपॉर्टेंट कथन है कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, ना इस्लामी और ना ही कुछ अन्य, वह सबका संयोजन है। ये महात्मा गांधी जी का कथन है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कथन और नारे महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं और बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये दोनों ही नारे लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिए गए हैं। पहला है साइमन कमीशन वापस जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है। जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था ना, तो ये नारे लगे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये किसके द्वारा नारा दिया गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा। तो इसके बाद लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां भी बरसाई गई थी। तो इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। तो ये लाला लाजपत राय जी का कथन है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने जितने भी कवर किए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों याद रखेगा, साइमन कमीशन वापस जाओ और दूसरा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। तो ये दोनों ही कथन और नारे लाला लाजपत राय जी के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये दोनों ही नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए हैं। पहला है दिल्ली चलो और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो बहुत ही फेमस नारा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया है। और पहला कौन सा था? दिल्ली चलो। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे ये सभी नारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए हैं। पहला नारा है आराम हराम है। तो देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने ये नारा दिया था आराम हराम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। याद रखिएगा कौन सा? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। तीसरा कथन है कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। चौथा नारा है पूर्ण स्वराज। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उस समय इन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज के तहत भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो इन्होंने नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, याद रखिएगा। और अगला कथन है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है कि हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। तो ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। तो हमने कौन कौन से कथन पढ़े? पहला, आराम हराम है। दूसरा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तीसरा, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। चौथा, पूर्ण स्वराज। और पांचवा, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। ये पांचों ही कथन और नारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। तो आगे है भगत सिंह जी के द्वारा कहे गए कथन और नारे। तो पहला कथन है कि क्रांति की तलवार में जो धार है ये वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कथन है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया? तो शहीद आजम भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया नारा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। तो एक नारा और है इंकलाब जिंदाबाद। आपको लगता होगा कि ये नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया है सबसे पहले, पर नहीं। जो ये नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ये सन 1921 में उर्दू के कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। मतलब कि सबसे पहले जो ये नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ये मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था। पर उसके बाद जो इस नारे को फेमस किया वो भगत सिंह जी के द्वारा किया गया। ये नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी द्वारा बनाया गया था, पर इस नारे को जो फेमस किया था वो भगत सिंह जी ने किया था। तो भगत सिंह जी ने अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से इस नारे को काफ़ी लोकप्रिय किया। तो जो ये नारा है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद ये नारा किसका है, तो ये मौलाना हसरत मोहानी का है। पर इस नारे को लोकप्रिय किसने किया? शहीद आजम भगत सिंह जी ने। उसके बाद अब आगे देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट नारा है जय जवान जय किसान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया। तो जब भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हो रहा था ना, उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसके बाद अगला नारा है मारो फिरंगी को। ये किसके द्वारा दिया गया? मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया। तो 1857 के विद्रोह की जब शुरुआत हुई थी ना, तब इन्होंने ये नारा दिया था कि मारो फिरंगी को। किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। अगला नारा है कर मत दो, यानी कि टैक्स मत दो। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये नारा दिया गया कि कर मत दो। ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। कर मत दो नारा किसके द्वारा दिया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उसके बाद है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा ये नारा दिया गया है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उसके बाद है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हमेशा रिपीट ही होता रहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और भारत आपस में रिलेट भी हो रहा है। तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये किसका नारा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। उसके बाद है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उसके बाद देखते हैं तो वेदों की और लौटो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वेदों की और लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कथन कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस पर गीत भी लिखा है ना मोहम्मद इकबाल ने, याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत भूख से मर रहा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दादा भाई नौरोजी का। तो इन्होंने ही भारत की सबसे पहले नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकाली थी। दादा भाई नौरोजी ने, इन्होंने ही भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले निकाली थी। और इन्हीं को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद अगला नारा है
वेदों की ओर लौटो, तो ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। ये किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, जिन्होंने कहा था ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि ईश्वर छुआछूत को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी मान्यता नहीं दूंगा। उसके बाद अगला कथन है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति नारा किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। पूर्ण स्वराज नारा किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा नारा दिया गया, संपूर्ण क्रांति। उसके बाद आखिरी नारा है जय जगत। ये किसके द्वारा दिया गया? विनोबा भावे के द्वारा, जय जगत। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट नारे हैं वो हमने पढ़ लिए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक और नारा है इनका, दिल्ली चलो, वो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आराम हराम है। तो आराम हराम है का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की आज़ादी के बाद इन्होंने नारा दिया था आराम हराम है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था ना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कर मत दो। तो कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इन्होंने ही नारा दिया था कि टैक्स मत दो यानी कि कर मत दो। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।